नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल कहानी सूत्र में। आज मैं आपको भाई दूज पर एक ऐसे भाई बहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें बहन ने अपने भाई के लिए विधाता के लिखे विधान को भी बदल के रख दिया। आइए चलते हैं कहानी में। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे ने आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबा दूंगी। तब भाई कहता है कि बहन के घर जाके आने दे, फिर डुबा लेना। आगे जाता है तो उसे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है कि मैं तुझे डस लूंगा। वह वही बात बोलता है, बहन के घर जाके तिलक लगा के आने दे, फिर तू मुझे डस लेना। आगे जाता है तो उसे शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बात कहता है, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर टीका लगा लूं, फिर लौटते समय तू मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ते दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, साथ खोज, दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है कि उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। फिर प्यार से स्नेह से घर में ले जाती है। अब वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल में चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पका के बनाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसे ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। इधर भूखा भाई उसे कहता है कि बहन, भूख लगी है, खाना परोस दे। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सींच रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तूने चौका लगाया, कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मेरी सहेली पड़ोसन ने से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है, कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है तो चावल पक जाते हैं। तब उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती हैं। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाना मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू देती है। तब वह देखती है कि ये क्या, सारे लड्डू हरे हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ था। उसे देखकर भाई बोला, क्या बहन, तू क्यों दौड़ के मेरे पीछे आ रही है। भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी तक नहीं खाए हैं। फिर भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया है, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों वहाँ बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि बहन को प्यास लगती है। भाई बोला, थोड़ी ही दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुंची तो देखा कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब वह बुढ़िया कहती है कि मैं विधाता हूँ, बहन के भाई की दात गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि माता ये कौन भाई, और विधाता कहती है कि
एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता, उस भाई का इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे तो उसकी शादी होने तक यदि वह घर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है कि भाई, मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती हैं। और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। वे जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है तो बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें वह सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने लगता है, बहन सांप को आगे दूध प्याला रखकर देती है तो वह दूध पीने लग जाता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं तो रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है और खुश कर देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है और बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। पर जब शादी की रस्में हुई, वह हर बार बीच में आकर अपनी प्राथमिकता मांगती है। मिठाई पहले मेरी, निकासी पहले मेरी, फेरा पहले मेरा। लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रही है, लेकिन हर बार उसकी बात में कोई ना कोई अनहोनी टल जाती है। कभी आग बुझ जाती है, कभी दरवाजा गिरने से कोई बच जाता है, कभी सांप निकल आता है। सबको वो मात देखकर अपने भाई को मौत के मुंह से बचा लेती है। अंत में सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि उसके इस कार्य के पीछे एक पवित्र रहस्य छिपा हुआ था। अंत में वह सब कुछ अपनी माँ को बताती है कि मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध इसलिए छोड़ा था ताकि मेरे भाई पर आई सातों विपत्तियां टल जाए। ये सुनकर माँ और भाई दोनों की आंख में आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने बहन को सच्चे सम्मान के साथ विदा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, त्याग और कर्म में बसता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।